नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक एक्सप्रेस। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव और आज की बड़ी खबर बसपा सुप्रीमो में मायावती के उस फैसले से जुड़ी है जिसने लाखों कार्यकर्ताओं को चौंकाया भी है और भावुक भी कर दिया है। 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। हर साल की तरह इस बार भी नोएडा में विशाल जनसभा की तैयारी थी। बसें बुक हो चुकी थी, बैनर लग चुके थे, पश्चिम यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड से भीड़ आने वाली थी। लेकिन आयोजन से ठीक पहले मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये रैली रद्द कर दी। बसपा की तरफ से आधिकारिक घोषणा हुई, मायावती नोएडा नहीं आएंगी। वो लखनऊ में अपने आवास पर ही बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देंगी। अब बड़ा सवाल, आखिर इस आखिरी वक्त पर ऐसा क्या हुआ? पार्टी की ओर से जारी बयान में मायावती ने साफ कहा है कि उनकी Z+ सुरक्षा बड़े आयोजनों में लाखों कार्यकर्ताओं को भारी कष्ट देती है। लंबा ट्रैफिक जाम, घंटों इंतजार और सुरक्षा घेरे में फंसे लोग, ये सब वह स्वयं देख रही थी। मायावती ने भावुक शब्दों में कहा है कि मेरी वजह से मेरे अपने लोगों को तकलीफ हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं खुले स्थानों पर ऐसे बड़े आयोजन नहीं करूंगी। जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर फैली, बसपा कार्यकर्ताओं में निराशा की लहर दौड़ गई। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, कई जिलों में बसें पहले ही निकल पड़ी थी। कई लोगों ने छुट्टी ले ली थी, कुछ ने दोस्तों व परिवार को साथ आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन कुछ ही देर में माहौल बदल गया। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से एक संदेश वायरल हुआ। बहन जी ने फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारी बड़ी बहन है, खुद से ज्यादा अपनी जनता की चिंता करने वाली, और सच भी यही है। मायावती ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया है बल्कि उनकी सुविधा व सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि उन्होंने आगे ये स्पष्ट कर दिया है कि वो भविष्य में सिर्फ आवश्यक बंद सभाओं और सीमित आयोजनों में ही भाग लेंगी। अब सवाल ये है कि 6 दिसंबर को क्या होगा? लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर इस बार भारी भीड़ उमड़ेगी। यहाँ यूपी के सभी जिले शिवाय पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। वहीं नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देंगे। मायावती ने यह भी कहा है कि स्मारकों पर उनकी मौजूदगी के कारण सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी हो जाती है कि आम लोगों की आवाजाही बाधित हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरे आने जाने तक लोगों को काफी दूर तक रोका जाता है। यह असुविधा मैं अपने लोगों पर थोप नहीं सकती। बसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि 6 दिसंबर को किसी भी तरह की राजनीतिक दिखावेबाजी ना हो, शांति से गरिमा के साथ बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पार्टी के बड़े नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि मायावती के उस संवेदनशील और जिम्मेदार नेतृत्व को दिखाता है जिसकी वजह से वो आज भी बसपा कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान का प्रतीक है। अब राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। पहला, बसपा बड़े जनसमूह वाले कार्यक्रमों की जगह अब क्षेत्रीय छोटे छोटे आयोजनों पर ध्यान देगी। दूसरा, पार्टी की रणनीति अब ग्रॉस रूट्स कनेक्ट यानी स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। तीसरा, ये संदेश भी साफ है कि बसपा बाबा साहेब के मिशन सामाजिक समानता, आत्मसम्मान और राजनीतिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए संगठनात्मक अनुशासन पर ध्यान दे रही है। 6 दिसंबर को कार्यकर्ता सिर्फ श्रद्धांजलि ही नहीं देंगे बल्कि अम्बेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराएंगे। ये बसपा की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसे 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। तो फिलहाल मायावती की घोषणा भले ही अचानक आई हो, लेकिन ये फैसला संदेश दे गया है कि जनता की सुविधा जरूरी है, राजनीति बाद में। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।